नंबर से जिताया और कांग्रेस को अच्छे नंबर पे लाए और बीजेपी का जो 400 पार का जुमला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नाराज़ थी। और मैं ये कहूँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो सबने देखा था कि अयोध्या में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राजनीति देश नहीं चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूँ। पर इस बारी जब जो डिसीजंस बन रहे थे तो उसमें मैंने ज़रूर ज़्यादा मैंने बोला इस बारी कि नहीं, मैंने बिल्कुल ना सुना नहीं। मैंने कहा बस अब सक्रिय राजनीति में और संसद में होना ज़रूरी है उनका, खाली प्रचार के लिए नहीं और खाली जो वो इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि वो जो उनके महिलाओं के नारे वो लगाते हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या अलग अलग जो मेहनत करते हैं वो बड़े पैमाने पर और पार्लियामेंट में होने पर वो अपने काम और अच्छी कर पाएंगी, देश की सेवा और तरीके से कर पाएंगी। सर, आपको लगता है कि जो प्रियंका गांधी बार बार जो है कांग्रेस के लोग कहते थे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, पार्लियामेंट में आए, तो पार्लियामेंट के अंदर जब वो जाएंगी तो और आपका कहना है कि वुमेन इश्यूज और ज़्यादा मुखर तौर पे अच्छे तरीके से उठेंगे, आवाज़ उनकी और पहुंच पाएगी? देखिए, मुझे पता है कि मेरे परिवार अपने पुरखों से, दादी से और अपने पिताजी से और सोनिया जी से कितनी सीखी हैं, और राहुल ने भी सीखा है। और उनको पार्लियामेंट में होने पर, संसद में होने पर जो भी देश के मुद्दे हैं जो बीजेपी जिक्र नहीं करती हैं, उनकी जो हमारे किसान हैं या बेरोज़गारी हैं या महिला की सुरक्षा और जो महंगाई बढ़ी है, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होती है। और हम ये देखते हैं कि जो भी वो करते हैं, ज़रूर खाली 2-3 उद्योगपति हैं उनके पास, बीजेपी उनको सारा दे देती है, चाहे बंदरगाह हो या रोड हो या जो भी करना चाहेंगे उनके द्वारा ही अपने काम करते हैं। पर मैं कहूँगा कि प्रियंका ज़रूर सारे मुद्दों को उठाएंगी, हर बात उठाएंगी, जैसे राहुल ने भी उठाया। और मैं हालांकि बोलूँगा कि जैसे अगर बीजेपी के जो सांसद बने हैं, जो जब उनसे सवाल किया गया कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वो उसका जवाब उल्टा दे रही हैं, उनको उसी का समझ नहीं है, और वो आज संसद में हैं। मैं हैरान हूँ, और वो आगे क्या कर पाएंगी वहाँ। और जो संसद का समय बिगाड़ते थे या ज़ाया करते थे, जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो अब वहाँ नहीं होंगी, जो हमेशा परिवार का नाम लेकर अपनी पहचान बढ़ाते थे। और कभी भी उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, चाहे वो जो हमारे जो महिला रेसलर थे, या मणिपुर जाना, या अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं महिलाओं के बारे में, कभी भी वो अपनी आवाज़ नहीं उठाई। प्रियंका उठाएंगी, मुझे पता है। प्रियंका इस समय में उन्होंने वैसे ही, चाहे वो संसद में थे या नहीं, बहुत मेहनत की है और हर चीज़ समझी हैं वो, और उनको पता है लोगों की ज़रूरत क्या है, और वो ज़रूरत पूरी करेंगी, उनकी आवाज़ रखेंगी, बुलंद करेंगी लोगों की आवाज़ संसद में। सर, आपको लगता है कि जो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस जीती, रायबरेली में 4 लाख का मार्जिन रहा और अमेठी के अंदर भी 1,66,000 का मार्जिन रहा, और प्रियंका गांधी जो है तकरीबन जो है 2 हफ्तों तक वहाँ ही उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था, और
दोनों जगह ही वो प्रचार कर रही थी, और आप रायबरेली के साथ साथ आपने अमेठी का भी जिक्र कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उसमें एक प्रियंका जी का भी एक बड़ा अहम रोल रहा, और जिन सांसद का आप नाम, पूर्व मंत्री का नाम ले रहे हैं, तो उनकी 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 हार में और वहाँ पे किशोर लाल शर्मा की जीत में भी एक अच्छा रोल निभाया प्रियंका ने। पहले तो मैं बोलूँगा कि अमेठी और रायबरेली की जो जनता है वो हमेशा चाहती है कि गांधी परिवार उनके साथ एकजुट रहे, क्योंकि गांधी परिवार ने ही वहाँ बहुत फ़ायदा दिया है उनको, और उनको लगा था कि उनसे गलती हुई अमेठी में कि स्मृति ईरानी जी को उन्होंने एक मौका दिया जिससे उन्होंने 5 साल में कोई प्रगति की तरफ देखा नहीं, और उनको लगा था कि गांधी परिवार से कोई भी सदस्य अगर लड़ेंगे तो उनको ज़रूर जिताएंगे। तो ज़रूर मांगे मेरे लिए भी बहुत बड़ी थी कि आप लड़ें और आपको भारी बहुमत से जिताएंगे, और किशोरी लाल जी भी बहुत मेरे को उन्होंने कहा कि आपको लड़ना चाहिए। पर मैं बहुत खुश हूँ कि किशोरी लाल जी वहाँ थे। 40 साल से उन्होंने बहुत मेहनत की है। राहुल और प्रियंका ने सही डिसीजन लिया कि किशोरी लाल को लड़ना चाहिए, और प्रियंका ने बहुत मेहनत की दोनों क्षेत्र में, राहुल के लिए और किशोरी लाल के लिए। और सबने देखा कि जो भी उन्होंने बात रखी, उन्होंने ये शुरू से बोली कि कहाँ से उनका रिश्ता शुरू हुआ, और बहुत ही इमोशनल स्पीच था, क्योंकि है इमोशनल जगह। मुझे याद है कि 99 से मैंने जब प्रचार शुरू किया तो मैं भी वहीं अमेठी में, सुल्तानपुर, जगदीशपुर, रायबरेली में चप्पा चप्पा गया था, और इतना प्यार मुझे मिला उन लोगों से। तो मैंने भी बहुत प्रेम और बहुत मेहनत की है वहाँ। तो ज़रूर प्रियंका की मेहनत रंग लाई है, और बहुत भारी बहुमत से राहुल को जिताए, किशोरी लाल को जीते हैं। और जो भी वायदे वहाँ किए, वो जहाँ पहले जो काम हो रहा था, अधूरा रह गया था 5 साल में, वो पूरा करेंगे अमेठी में। और सोनिया जी ने वैसे ही रायबरेली में बहुत मेहनत की थी वहाँ, और राहुल उन्हीं की सोच को वो पूरा करेंगे, और जो भी उनके इरादे थे वो भी पूरा करेंगे रायबरेली में। सर, अभी तो अनाउंसमेंट हुई है प्रियंका गांधी के नाम की, तो उसके बाद बीजेपी अब जो है आरोप लगा रही है कि तो परिवारवाद है। अब तो सभी लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे और चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी राजनीति में आ रहे हैं, परिवारवाद की बात करते थे और आज परिवारवाद। देखिए, पहले तो वो अपने पार्टी में झांकें कि जो उनके सांसद हैं वो किसी परिवार, उनके परिवार के व्यक्ति या लोग पार्लियामेंट में नहीं थे, राजनीति पे नहीं थे। पहले उनको तो वो असेसमेंट करना चाहिए। बाकी अगर कोई भी हमारी पार्टी से या कोई भी पार्टी से उनके पास जाता है तो फिर वो परिवारवाद का बात ही नहीं होती है। आप जो जिन लोगों को उन्होंने जिस तरीके से भी खींचा अपनी पार्टी में, वो भी सारे उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे, उनके परदादा भी काफ़ी लोग कांग्रेस में रहे और मतलब राजनीति में रहे। तो वो परिवारवाद की तो बात ही नहीं कर सकते, और जो भी वो कहते हैं आज देश उनकी बात सुनना नहीं चाह रहे। अब वो जो उनकी सोच धर्म की राजनीति थी, वो भी सबने देखा, अयोध्या में उनकी हार हुई। तो देश इस तरीके की राजनीति नहीं चाहिए जो चाहती है, जो बीजेपी चाह रही है। और अभी तो उनका जो गठबंधन है वो भी बहुत हल्का है, वो भी कुछ पता नहीं कब टूट जाए। तो पर हम, मुझे पता है, जो भी मेरा अनुभव है कि कोई नहीं चाहता है कि अब एक नया इलेक्शन हो, पर सबको पता है बहुत ही हल्की सरकार है अब उनकी। और ये जो बेकार जो ये आरोप लगाते हैं, ये परिवारवाद या ऐसे, अब कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है। सर, आपने कहा रायबरेली और अमेठी से हमेशा गांधी परिवार का नाता रहा है। वायनाड एक नया क्षेत्र है। 2019 में भी राहुल गांधी जीते, 24 में भी अब जीते हैं, 2 बार राहुल गांधी जीतने, और अब वहाँ जाके भी उन्होंने ये कहा कि मेरे परिवार का ही मैं बीच में रहूँगा। तो अब प्रियंका गांधी उनका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो आपको उम्मीद है कि वायनाड से भी उसी तरीके का प्यार मिलेगा? मुझे लग रहा है कि जो मेरा अनुभव है, फिर से मैं ये कहूँगा कि देश के किसी भी कोने में मैं जाता हूँ
और मैं अपने चैरिटी के द्वारा और अपने धार्मिक दौरा जो करता हूँ, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ उस समय, और बहुत प्यार मिलता है कि मैं गांधी परिवार का एक सदस्य हूँ, और उनको पता है कि गांधी परिवार ने अपने प्यारों को खोया देश के लिए, और कितनी मेहनत करते हैं। और मैं कहता हूँ कि वायनाड में अभी प्रियंका को चुनाव लड़ना है, और वहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि प्रियंका वायनाड से, वहाँ उन्होंने वायनाड चुना है और वो वायनाड से लड़ेंगे और वहाँ के सांसद बनेंगे। पर अभी उसका समय तो बाद में है, अभी चुनाव है उसका, फिर देखेंगे उसका जो रिज़ल्ट आता है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रियंका को भारी बहुमत से वायनाड के लोग जिताएं, और ज़रूर प्यार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि चाहे सोनिया जी के बाद राहुल रायबरेली में आए तो वहाँ की जनता उनको बहुत प्यार देगी, और उनको पता है कि राहुल वहाँ आएंगे और वो मेहनत करेंगे, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे, जो वायदे किए हैं वो भी पूरे होंगे। और वैसे ही वायनाड में होगा और पूरे देश भर में होगा, जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं। अब कांग्रेस के खाते में अच्छे नंबर हैं, अच्छे सीट हैं, जो गठबंधन है वो भी मजबूत है, तो अभी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी, अभी डेमोक्रेसी रहेगी, और ये ज़रूरत थी देश में। और मैं खुश हूँ कि देश की जनता ने गठबंधन को अच्छे नंबर से पार्लियामेंट में भेजा है। तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छे नंबर आए। सब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अगर इंडिया ब्लॉक के लिए एक अच्छा स्टेट साबित हुआ तो उत्तर प्रदेश हुआ, और बीजेपी के लिए उतना ही बड़ा नाइटमेयर रहा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो। यूपी में अब आगे कैसे प्रोस्पेक्ट देखते हैं आप, क्योंकि कांग्रेस के भी 6 सांसद वहाँ से अब आए हैं जो चुनकर, और जो मेहनत प्रियंका गांधी पहले भी कांग्रेस की तरफ से कर रही थी, कांग्रेस के लिए कर रही थी, आज 6 सांसद हैं आपके वहाँ पर, उसको किस तरीके से देखते हैं आप यूपी के? देखिए, जब भी देश में जनता को महसूस होता है, उनको महंगाई की महसूस होती है, जो भी सरकार वादे करते हैं और पूरे निभाते नहीं हैं, और जिस तरीके की बीजेपी ने राजनीति की, चाहे धर्म की हो या डराने की हो, और किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो यही उनका रिज़ल्ट होना ही था कि जनता वो नाराज़ थी, और जो भी वो अब वायदे कर रहे थे, या जो वो सब असल में जो उन्होंने इस्तेमाल किया जुमले का, तो जुमला ही था। और लोग जागरूक हैं, और मुझे लग रहा है कि जो रिज़ल्ट हर जगह में आया, और स्पेशली मैं बोलूँगा अयोध्या में और यूपी में, तो अब ये जो बदलाव का माहौल है वो जारी रहेगा, और मुझे लग रहा है कि लोग और भी गठबंधन के साथ जुड़ेंगे, दूसरी अलग अलग पार्टियों से। मेरे को लग रहा है कि गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे, और वो राहुल की मेहनत को समझ रहे हैं, और अखिलेश ने भी बहुत मेहनत की है, और इन जो यूथ है सब ज्वाइन करेंगे, सब शामिल होंगे और देश की प्रगति करेंगे, भेदभाव की राजनीति से दूर रहेंगे, और बेरोज़गारी और जो भी असल मुद्दे हैं जो महंगाई के हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे और प्रगति की ओर जाएंगे। चाहे यूपी स्टेट हो या महाराष्ट्र हो या अलग अलग जहाँ भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला कहीं भी, वहाँ भी बदलाव का माहौल है और हम उसको टच करेंगे। सर, राहुल जी को एलओपी बनाने के लिए पूरी मांग उठी, सभी सांसदों ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस बात का रेजोल्यूशन पास किया कि राहुल जी को नेता विपक्ष बनना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहिए। हालांकि राहुल जी भी कह रहे हैं कि फैसला जो पार्टी कहेगी वो मानेंगे, और अभी सही समय पे फैसला उसको लिया जाएगा। आपकी राय क्या है? देखिए, एक तो मैं अभी सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ, तो ऐसे डिसीजन मेरे को मैं उसमें शामिल नहीं हूँ अभी, तो उसका मुझे अभी क्लियर पता नहीं है। पर मैं क्योंकि राहुल को समझता हूँ, मेरी जैसे उनकी दोस्ती है, मेरा भाईचारा है, मेरा ये है कि वो मेहनती आदमी है
और वो अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते हैं अच्छा ही होगा, और पूरे गठबंधन के लिए, पूरे कांग्रेस के लिए। और वो असल में वो मुद्दे उठाएंगे वो जो ज़रूरत है, जैसे अभी उन्होंने जो स्टॉक मार्केट की बात की कि जो बीजेपी के लोगों ने बोला और उसके बाद मार्केट गिरी और फिर उठी, तो इस तरीके की जो फ्लक्चुएशन होती है और तो वॉलेटाइल जो मार्केट बनता है, तो ये पॉलिटिक्स और ये मार्केट वगैरह सब अलग अलग होना चाहिए। ना तो आप एजेंसियों का दुरुपयोग हो, ना मार्केट को खेलो जिससे लोगों को मतलब असर हो कि फ़ायदा हो या नुकसान हो। ये चीज़ इंस्टीट्यूशंस अलग चलनी चाहिए और राजनीति अलग होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे, वो बहुत ही समझदार हैं, इन सारे मुद्दों को समझेंगे, अलग रखेंगे, उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे, और मुझे लग रहा है वो मेहनती है और सब चाहते हैं कि वो आगे जाके प्रधानमंत्री बने। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर, अभी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही संसद में थे, अब प्रियंका गांधी भी संसद में होंगी। पहले ही आप लोगों के ऊपर बहुत जो है आरोप लगते थे और निशाने पर आप लोग रहते थे। अब प्रियंका जी भी संसद पहुंच जाएंगी और आप भी सक्रिय हो रहे हैं राजनीति में, तो आप तैयार हैं और नए हमलों के लिए? मैंने प्रियंका को इस बारी भी बोला, हम हर चीज़ झेलने के लिए तैयार हैं, पर किसी भी रीज़न के लिए उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं संसद में शामिल होती हूँ तो आपके ऊपर क्या आरोप आएंगे या इफ़ेक्ट आएंगे। मैंने 10 साल से बहुत झेला ये बीजेपी की सरकार को। उन्होंने हमेशा पूछा कि आपका पहले रुपया आपने कहाँ से कमाया, और बहुत तरीके अपनाए कि मेरे को परेशान करने के लिए। तो परेशानी से एक व्यक्ति और सीखता है, तो मैंने बहुत सीखा है, झेलने की क्षमता है। जो ये आरोप लगाएंगे, जो भी और सख्ती करेंगे, जो भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगे, मैं झेलने के लिए मैं ठीक हूँ। मतलब मैं मज़बूत हूँ, और मैं बस यही देखना चाह रहा हूँ कि प्रियंका संसद में हो और देश की प्रगति के ध्यान में दें। नीट एग्ज़ाम पे कुछ कहना चाहेंगे? नीट एग्ज़ाम को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है, स्टूडेंट्स जो है बहुत आक्रोशित हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं अलग अलग प्रदेशों के अंदर, जहाँ पर एक बात सामने आ रही थी 30-30 लाख रुपए में पेपर लीक कर दिए गए। 67 टॉपर एक ही एग्ज़ाम से निकल कर आते हैं। इस तरीके की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, जब राहुल ने प्रचार किया था और प्रियंका भी, कि ये जो पेपर लीक के बारे में ज़रूर जिक्र की थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत इशू है कि इतने लोग मेहनत करते हैं और फिर पेपर लीक के बाद आप कह रहे हो कि 65 से ज़्यादा लोग मतलब टॉपर हुए, वो पॉसिबल नहीं है। तो पेपर लीक हुआ है, उसके बाद उनको सबूत मिलता है कि 30-30 लाख लिए गए हैं, तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर सख्ती होनी चाहिए। और जो भी हमारे जो यूथ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए कि ये पेपर लीक हो, और कि जो भी मेहनत की है वो बिल्कुल ख़राब होती है और फिर से उनको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, और एक ज़्यादा उम्र पे वो मतलब कि कुछ भी आगे कर पाते हैं, तो उनका समय बर्बाद होता है। और इस पर सख्ती होनी चाहिए और ज़रूर कानूनी तौर से इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।